नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज का डेट है 10 जून 2023 और डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आज का न्यूज देख लेते हैं। डायरेक्टली फोकस करेंगे हम लोग एक साइक्लोन जिसका नाम है बिपरजॉय। रिसेंटली ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था ना। बिपरजॉय नाम से सुनने में से आ रहा है कुछ बंगाली टाइप का नेम है, राइट? जी हाँ, देखो साइक्लोन की नेमिंग के बारे में जहां तक हम लोग बात करें ना, साइक्लोन की नेमिंग बहुत जैसे इंडियन ओशन रीजन्स में जो जो साइक्लोन्स आती हैं उनका नेमिंग जो इंडियन ओशन रीजन्स के कंट्रीज है ना वही सब मिलकर करते हैं, ठीक है। वैसे ही साइक्लोन्स को अलग अलग दुनिया के प्रांतों में अलग अलग चीजें बोली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर पैसिफिक ओशन में है तो उसको हम लोग हरिकेन बोलेंगे, चाइना और जापान इनके सामने अगर है तो उसको हरिकेन सॉरी टाइफून बोला जाता है, माफ कीजिएगा। हरिकेन बोला जाता है आपका यूएसए के सामने, जब अटलांटिक ओशन में हिट करे तो उसको हरिकेन बोला जाता है। वैसे ही अगर कोई भी साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया में हिट करे तो उसको विली विली बोलते हैं। तो एनीवेज रीजनल नेम्स आर देयर ना। लेट्स फोकस ऑन द साइक्लोन बिपरजॉय। क्यों न्यूज में था? क्योंकि यस ये जो है अरेबियन सी में ये डेवलप किया है साइक्लोन के बारे में ना ही कम तो हम लोगों ने कितनी बार डिस्कस कर ली होगी ना। साइक्लोन के बारे में हम लोग बेसिक डिस्कशन नहीं यहां पर करेंगे। साइक्लोन के बारे में बेसिक्स अगर बोले तो यस, यू आल्सो नो दैट ये एक लो प्रेशर सिस्टम होता है जो क्या वार्म ओशन वाटर्स में, जो क्या रिस्पेक्टिवली ट्रॉपिकल जो वाटर्स होता है दैट इज 5 डिग्री लैटिट्यूड से 20 डिग्री लैटिट्यूड या फिर 25 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज इन सदर्न हेमिस्फीयर, इस दोनों में हमको ये साइक्लोन की फॉर्मेशन होती हुई दिखती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नाउ अब यूजुअली जो हाई टेम्परेचर होता है ना कहीं पर भी ओशन में, तो उस हाई टेम्परेचर के कारण जो है लो प्रेशर सिस्टम हमको डेवलप होते हुए देखने को मिलता है और इसी के कारण हमें इस टाइप के साइक्लोन्स हमें बनते हुए दिखते हैं। नाउ बात करेंगे साइक्लोन की नेमिंग की जाती है तो कैसे की जाती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला नेमिंग जो है साइक्लोन की जाती है ऑन ए रोटेशनल बेसिस। नाउ एक्चुअली में होता क्या है, देखिए दुनिया में जो है ना ऐसे 6 रीजनल स्पेसिफिकली मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोनिक वार्निंग सेंटर्स है। समझ रहे हो बात? जिसमें आउट ऑफ दीज 6 जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है ना, उसमें आईएमडी भी वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है जो क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन और स्टॉर्म सर्जेस जो है ना उसकी एडवाइजरीज जारी करती है। एंड इसमें कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज है जो कि इंडियन ओशन रीजन्स के कंट्रीज हैं, उनको साथ में लिया गया और उनको बोला जाता है दैट आप हर कंट्रीज अपने कुछ कुछ नाम दीजिए, राइट? हर कंट्रीज जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी, ओमान, आप श्रीलंका, हर एक कंट्रीज अपने कुछ कुछ नाम देती है और उसी नाम के ऊपर डिटरमाइन होता है दैट पहले से मतलब साइक्लोन्स के नाम फिक्स किए हुए रहते हैं। मतलब अभी जैसे बिपरजॉय है ना, जैसे बांग्लादेश का, सोचो नेक्स्ट टर्म अगर इंडिया का है और इंडिया ने ऐसे फॉर एग्जांपल कोई नाम दिया, फॉर एग्जांपल तूफान है ना, इंडिया ने नाम दे दिया वो तूफान, TOOFAN। तो नेक्स्ट वाला जो साइक्लोन आएगा ना वो इंडिया को हिट करे या पाकिस्तान को हिट करे या श्रीलंका को हिट करे या फिर किसी को हिट करे ही ना, बट स्टिल कोई भी रीजन, तो अगेन अगर वो बड़ा तूफान बनता है तब उसका ऑटोमेटिकली नाम पड़ जाएगा तूफान। समझ लो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब ऐसे हर एक कंट्रीज अपने नेमिंग्स प्रोवाइड करती है ना। नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे टू द वेरी नेक्स्ट न्यूज एंड द नेक्स्ट न्यूज डील विद MAHIR, MAHIR. MAHIR stands for Mission on Advanced and High Impact Research. ध्यान दीजिएगा, ये मुझे पता नहीं, मेरा दिल बोल रहा है दैट अगले बार आप लोगों को पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो यूजुअली ज्यादातर जो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स के माहिर जैसे हो गया ना, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, तो इस टाइप के नाम कभी भी अगर आपको देखने को मिलते हैं, यूजुअली इस टाइप के नाम आप जुड़े हुए रहते हैं, मतलब उसका ऐसा नाम रहता है ना जिससे कि आप पता पढ़ के ही समझ जाओगे दैट आंसर क्या होगा, राइट? बट ये वाला जो नाम है एक ऐसा नाम है जो क्या थोड़ा घुमा हुआ नाम है, इसलिए मुझे लग रहा है राइट दैट ये डायरेक्टली पूछा जाएगा ना। मैं क्या बोलना चाहता हूं चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए मिशन माहिर, पहले बात तो माहिर ये है क्या? देखो मिशन मिनिस्ट्री ऑन पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है मिलकर एक नेशनल मिशन जिसका नाम है माहिर। माहिर स्टैंड्स फॉर मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। ये किस सेक्टर में ये लॉन्च किया गया है? पावर सेक्टर में, दिमाग से फिट कर लीजिए, राइट? नाउ माहिर एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
इसका मेन एम यही है दैट कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके और डेवलप किया जा सके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को पावर सेक्टर में। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव अगर इसका देख लीजिएगा तो वो है फैसिलिटेट करना इंडिजिनस रिसर्च, डेवलपमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज किसमें, पावर सेक्टर में। मतलब पावर सेक्टर को और भी ज्यादा हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि कहा जा रहा है दैट पावर सेक्टर में एक ऐसा पोटेंशियल है जिसको अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो वही बोला जा रहा है दैट इंडिजिनस रिसर्च, इंडिजिनस डेवलपमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है पावर सेक्टर में उसको कैप्चर अगर किया जाएगा ना। की एरियाज, कुछ कुछ एरियाज जहां पे यहाँ पे रिसर्चेस को फोकस किया जाएगा, वो कौन सा एरिया होने वाला है, वो है ऑल्टरनेटिव टू लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज। अभी देखो अगर हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखोगे मैक्सिमम जो है ना लिथियम आयन बैटरीज में चलती है, राइट। तो क्यों ना इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम लोग लिथियम आयन बैटरीज का एक ऑल्टरनेटिव खोज सके, राइट। क्यों ना मॉडिफाई किया जा सके इलेक्ट्रिकल कुकर्स और पैंस को, क्यों ना ग्रीन हाइड्रोजन बात करें, कार्बन कैप्चर की बात करें, इन सेक्टर्स में कहीं ना कहीं हम लोग रिसर्चर्स को और भी ज्यादा प्रमोट कर सके, राइट। नेक्स्ट इज मिशन ड्यूरेशन। अगर ये मिशन पूरा देख लीजिएगा आने वाले 5 साल में इस मिशन को, दैट इज रिसर्च एरियाज को ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, क्योंकि कार्बन कैप्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए 2070 तक हम लोग जो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, राइट। कार्बन न्यूट्रल मतलब ऐसा नहीं दैट हम लोग कार्बन को रिलीज नहीं करेंगे, बट जो भी रिलीज किया जाएगा उसको हम लोग 100% कैप्चर करके सिक्वेस्ट्रेशन भी कर देंगे, समझ लो बात। इसीलिए यहां पे बोला गया है इलेक्ट्रिकल कुकर्स, पैंस के जो अपॉर्चुनिटीज है उनको भी हाई करना। और ये मिशन चलती कब तक रहेगी, ये मिशन जो है चलती कब रहेगी, दैट इज माहिर मिशन चलता रहेगा 5 इयर्स तक, दैट इज रफली बाई 2028 इट विल इधर रिन्यू और खत्म हो जाएगा। एनीवेज बात करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज। यहां पे बात कर रहा है रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस के बारे में। वैसे मुझे पता हो आ रहा है दैट ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, क्योंकि बहुत दिन हो गया है और इसलिए मैं फिर से आपके साथ इसको प्रेजेंट करने वाला हूं। न्यूज इसलिए था, पहले तो ये समझते हैं क्योंकि यूरोपियन रेगुलेटर्स ने अप्रूव किया है रीजन का पहला वैक्सीन फॉर रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस, पहला वैक्सीन है, राइट, जो क्या कॉज करता है थाउजेंड्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स एनुअली। इनफैक्ट पता है डेथ्स किस में ज्यादा होता है, जो इन्फेंट्स, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे या फिर 6 इयर्स अबव एजेड वाले लोगों को ये इससे इंपैक्ट होता है। तो सवाल होता है ये RSV दैट इज रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस, ये जो है एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है जो क्या यूजुअली कॉज करता है माइल्ड या फिर कोल्ड लाइक सिम्टम्स हमें इससे देखने को मिलते हैं। और ज्यादातर पीपल जो है ना वो तो रिकवर कर जाता है इन अ वीक और 2, बट ये जो वायरस है ये सीरियस हो सकता है स्पेसिफिकली वैसे लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कम है, राइट। इम्यूनिटी में कौन है, पहले तो बच्चे आते हैं या फिर ओल्डर एडल्ट्स, क्योंकि देखो समय के साथ साथ ऑफ कोर्स ये चीजें भी घटने लगती है, राइट। तो या तो बच्चे या तो ओल्डर एडल्ट्स आर मोर प्रोन टू इट। हम आपको शायद हो जाए तो हमारी क्योंकि इम्यूनिटी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन देम, तो प्रोबेबली वी कैन हम लोग टैकल कर सकते हैं इसको। तो वायरस को पहले जो डिस्कवर किया गया था ना, सबसे पहले 1956 को डिस्कवर किया गया था। और ध्यान दीजिएगा ये जो वायरस है रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस, यही रीजन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रोंकाइटिस, जो क्या इन्फ्लेमेशन होता है स्मॉल एयरवेज जो लंग्स में होता है ना उसमें, या फिर निमोनिया जो इन्फेक्शन होता है लंग्स में। तो चिल्ड्रन यंगर देन 1 ईयर ऑफ एजेस जो है दे आर मोर वल्नरेबल टू दिस एज वेल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न सी रूट के बारे में, राइट। अब क्यों न्यूज में था, क्योंकि रशिया ने एक ऐसा दुनिया को चौंका दिया एक प्लान अनवील करके, जिसके तहत रशिया बोल रही है दैट हम जो नॉर्दर्न सी रूट है ना उसमें इन्वेस्ट करेंगे 2 ट्रिलियन रूबल्स, which accounts for roughly around $24 billion। 24 बिलियन डॉलर करके किसको रूट को इंप्रूव किया जाएगा, नॉर्दर्न सी रूट को, आने वाले 13 साल में। तो सवाल होता है ये नॉर्दर्न सी रूट है तो है क्या, ध्यान से देखना। आपको रशिया का मैप दिमाग में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहां पर देख लो, क्लियरली आपको दिख रहा है ये रशिया का मैप है। अब रशिया, अब ये पता है आपको बेरिंग स्ट्रेट है ना, यहां पर आपको पता है अटलांटिक ओशन है, राइट। अटलांटिक ओशन से बेरिंग स्ट्रेट ये वाला जो रूट को है ना एक्सप्लोर नहीं किया जाता, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 12 महीना तो आइसी आइस आपको देखने को मिलता है ना। बट कहा जा रहा है अगर इस रूट को एक्सप्लोर किया जाए ना तो रशिया के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक तो इजी होगा ही, बट साथ ही साथ इस रूट में मिनरल्स की कमी नहीं है भाई, बहुत ज्यादा मिनरल्स है। रशिया एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि वर्ल्ड प्रेशर के कारण, समझ लो बात। तो यस
नदर्न सी रूट, नदर्न सी रूट की अगर बात करें, यस, ये कनेक्ट करती है ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ आर्कटिक ओशन। ये आर्कटिक ओशन है ऊपर वाला, ये आर्कटिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट है जो कि बेरिंग स्ट्रेट्स, एंड दिस इज इधर से है, क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशन से। इस दोनों रूट को कहीं ना कहीं ये रीजन कनेक्ट करती है, और ये रन करती है फ्रॉम बेरेंट सी नियर द रशिया बॉर्डर विद नॉर्वे टू बेरिंग स्ट्रेट। वो तो खैर हम लोगों ने बताया ना। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर और भी अच्छे से पिक्चराइजेशन में हम लोग अगर समझे तो ध्यान दीजिएगा, ये है कुछ नदर्न सी रूट। कैन यू सी दिस? ये है नदर्न सी रूट। अब ये वाला क्या है ये मैं बताता हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। नदर्न सी रूट आप देख रहे हैं क्लियरली, जो है ये आर्कटिक ओशन से ये इस पैसेज को बेसिकली कनेक्ट कर रही है, जिससे यहां से सी रूट्स का तो डेवलपमेंट हुई, बट साथ ही साथ रशिया चाहती है दैट फ्यूचर में रिसोर्सेज को भी वहां से एक्सप्लोर करे ना। ऐसा ही एक होता है नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज। याद रखिएगा, नॉर्थ सी रूट इज डिफरेंट, नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज इज डिफरेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज? देखो, ये भी एक वैसा ही रूट है जो क्या कनाडा के ऊपर से गुजरता है। ध्यान से देखना, ये वाला कहां से गुजर रहा है? रशिया के ऊपर वाला आर्कटिक वाला जोन से। ये वाला कहां से गुजर रहा है? कनाडा के ऊपर वाला आर्कटिक जोन से, राइट। इसीलिए आप अगर यहां पर भी देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, ये नदर्न सी रूट जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज, जिसमें a series of possible shipping routes connecting Atlantic and Pacific oceans through the Canadian Arctic takes place। इसीलिए मैंने आपको ये वाला दिखाया। आशा करता हूं दैट यहां पर तो कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। नॉर्थ नॉर्दर्न सी रूट और नॉर्थ वेस्ट पैसेज याद रहेगा, दिमाग में फिट करके रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन क्यों न्यूज में था? क्योंकि इन ऑर्डर टू टेक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जल जीवन मिशन टू द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कुछ कुछ नए इनिशिएटिव। असम गवर्नमेंट ने, वो क्या क्या इनिशिएटिव है? वो इनिशिएटिव है सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाएगी, जी हाँ दोस्तों, जिसमें जल जीवन मिशन के रिलेटेड रील्स, शॉर्ट्स और फोटोग्राफी कंपटीशन किया जाएगा, और उसके बेसिस पे फर्दर इसके, देखो इसका मेन एम यही है दैट अल्टीमेटली जागरूकता फैलाया जा सके। बट आप लोगों को भी पता है दैट जल जीवन मिशन का मेन एम ही, हम लोग को जो एम या फिर ऑब्जेक्टिव्स किस मिनिस्ट्रीज के द्वारा लाया जाता है, यही सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट देम फर्स्ट, राइट। जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था 2019 में। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर, और मेन जो गोल मिशन है इसका, इस मिशन का गोल है वो यही है दैट सेफ ड्रिंकिंग वाटर को हर एक हाउस होल्ड तक पहुंचाना है रूरल इंडिया में बाय द ईयर 2024। कैसे भैया? थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। इनफैक्ट इसके तहत प्रोवाइड करना है हर एक हाउस होल्ड को विथ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, जिसमें पीने के लिए नहीं है 55, सब कुछ करने के लिए, हर कुछ, जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा लत्ता धोने और डिफरेंट अदर हाउस होल्ड स्टफ्स, हर एक के लिए 55 लीटर्स इज पर पर्सन पर डे इज एलोकेटेड थ्रू दिस। नाउ इसके कुछ कुछ और भी अगर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में याद रखिएगा, देखो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ना, कभी भी किसी भी सेक्टर में आपको काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसका काम क्या? टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, और यही नहीं, प्रायोरिटाइज करना है हमें द प्रोविजन ऑफ दिस फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन नॉट ओनली विलेजेस बट ऑल्सो ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरियाज। दूसरा, संसद आदर्श ग्राम योजना विलेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। मतलब जो ये सारे एरियाज है, यहां पे हमें फंक्शनल टैप हाउस होल्ड्स को पहुंचाना है। यही नहीं, साथ ही साथ हमें प्रोवाइड भी करना पड़ेगा फंक्शनल टैप कनेक्शन टू ड्रिंकिंग वाटर टू स्कूल्स। स्कूल्स ही नहीं भैया, आंगनवाड़ी सेंटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, कम्युनिटी बिल्डिंग, सारे रीजन में फंक्शनल जो टैप्स जो है वाटर्स वो हमें पहुंचानी पड़ेंगी। यही नहीं, मॉनिटर करना फंक्शनैलिटी ऑफ टैप्स, क्या टैप्स प्रॉपर्ली काम कर रही हैं, टू प्रमोट करना एंड इंश्योर करना वॉलंटरी ओनरशिप अमंग द लोकल कम्युनिटी, ये सब भी इंश्योर करना, और साथ ही साथ हेल्प करना दैट वाटर सप्लाई सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो सके, रेज करना अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन मेनी फेसेट्स एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन अ वे दैट मेक्स वाटर एवरीबॉडी बिजनेस, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अंतर्दृष्टि के बारे में। ये देखो एक नया इनिशिएटिव है जो क्या लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे क्यों नहीं ऐसा लग रहा है। अंतर्दृष्टि है क्या? ये देखो लॉन्च किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड, तो सब देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इट इज क्लियर, लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस।
अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड में क्या होगा, ये नेसेसरी नॉलेज प्रोवाइड करेगा जिससे आप इवैल्यूएट और ट्रैक कर सके हो डेवलपमेंट, दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है हमारे पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में। क्योंकि आपके पास तो डेटा तो है सरकार के पास सारे, है ना, उसके बेसिस पे सरकार देखेगी दैट कितने लोग हैं कोई रीजन में, उसके बेसिस पे कितने लोगों का अकाउंट है, राइट, इसके आधार पर। यही नहीं, इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू एक्सेस द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन एट लोकल लेवल। लोकल लेवल में तो आप ये भी पता कर सकते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं, आप ये भी पता कर सकते हो कितने लोग नहीं इंक्लूडेड है। क्योंकि देखो सारे डेटा जब सरकार के पास है, सरकार को पता चल जाएगा ना, एक डिस्ट्रिक्ट में से फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग रहते हैं, 1 लाख में से अगर से फॉर एग्जांपल आपके 50,000 बच्चे हैं, है नहीं तो 40,000 बच्चे या फिर 50,000 बच्चे हैं, और बाकी 50,000 लोगों में मात्र अगर 20,000 लोगों का ही फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, मतलब क्या 30,000 आर एक्सक्लूडेड ना, तो वो एक्सक्लूजन डेटा भी अक्रॉस द नेशन हमको प्रॉपर पता लग पाएगा थ्रू दिस अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड, व्हिच इज अगेन आई एम पर्सनली गेसिंग दैट आने वाले समय में दिस विल काइंड ऑफ रिवोल्यूशनाइज दिस सेक्टर ऑल टुगेदर, राइट। सो आशा करता हूं चीजों को समझ में आया होगा। अभी फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देना चाहता हूं दैट हम लोगों ने क्या क्या आज के सेशंस में यहाँ पे डिस्कस किया। तो सबसे पहला जो था वो था साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में। ये नाम किसके द्वारा दिया गया था, आपका बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। साइक्लोन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया साइक्लोन का नाम कैसे दिया जाता है। ऑफ कोर्स हर एक 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है, जिसमें हमारा आईएमडी जो है ये इंडियन ओशन रीजन में वन ऑफ द 6 है, जो क्या अल्टीमेटली इंडियन ओशन रीजन में जितने भी सारे कंट्रीज है वो कंट्री सारे मिलकर अपने नाम आईएमडी को देती है, और फर्दर आईएमडी डिसाइड करती है दैट किस नाम, मतलब कैसे कैसे नाम को रखना है, राइट। नेक्स्ट, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च मिहिर जो है ये लॉन्च किया गया था बाय पावर सेक्टर, राइट। और मेन एम पता है क्या है, ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो क्या आइडेंटिफाई और डेवलप करेगी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द पावर सेक्टर। जैसे जैसे इंडिजिनाइज रिसर्च को इसमें कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, डेवलपमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को पावर सेक्टर में कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा इसके थ्रू, राइट। की एरियाज ऑफ रिसर्च अगर देख लीजिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन है, कार्बन कैप्चर है, मॉडिफाइंग इलेक्ट्रिक कुकर्स और पैंस है, एंड ऑल्टरनेटिव टू लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर, राइट। मिशन का ड्यूरेशन है 5 इयर्स, ये आपको समझ में जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस के बारे में बात करेंगे। यूरोपियन रेगुलेटर्स ने अप्रूव किया रीजन का पहला वैक्सीन जो क्या रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस को ऑफ कोर्स लड़ने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड ये जो वायरस है वो बेसिकली इन्फेंट्स और सीनियर्स जो होता है 60 इयर्स के अबव उनको ज्यादा इंपैक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न सी रूट के बारे में। रशिया ने अनवील किया है प्लान जिससे इन्वेस्ट की जाएगी 2 ट्रिलियन रूबल्स अराउंड नेक्स्ट 13 इयर्स में, जिससे नॉर्दर्न सी रूट को वो डेवलप करेंगे। जिसमें नॉर्दर्न सी रूट है क्या, ये वाला रीजन को नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं, और नॉर्दर्न सी रूट के तरह ही एक दूसरे भी पैसेज का नाम है जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट पैसेज। सो दिस इज द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। नाउ हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पीपल, जिससे थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू जल जीवन मिशन के नॉलेजेस पहुंचाया जाए। तो उसके मिशंस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, सारे एक साथ हम लोगों ने आज के सेशन में डिस्कस किया। बात लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया अंतर्दृष्टि के बारे में, जो कि आरबीआई के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है। आशा करता हूं कि चीजें आपको प्रॉपर्ली समझ में आई होगी, and I hope if you have got anything good out of it, then you can share this all videos with your friends and other aspirants whosoever are preparing for APSC या फिर UPSC, right? So anyways guys, this was all about the discussion for today's class. Until the next session, but till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.